तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी खबर है, खबर इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस खबर पर प्रकाश डालते हैं। प्रकाश डालना समझते हैं ना, चलिए। तो एक छोटी सी बात है कि 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र और ऐसा माना जा रहा है कि पेपर आउट ऑफ नहीं हो पाएगा। ये एक अखबार में न्यूज आई है, जी हाँ, ये अखबार की कटिंग है। यूपी में 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, मल्टीपल सीरीज में होगी OMR शीट। जी हाँ, जो OMR शीट है वह भी मल्टीपल, बिल्कुल हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मल्टीपल सीरीज में होगी, ठीक है ना। सीरीज अलग अलग होगी, OMR शीट की भी सीरीज अलग अलग होगी, प्रश्न पत्र 2 छपेंगे। आइए इस पर एक बार बात करते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। पहले एक कटिंग दिखा दूं मैं अखबार की। यूपी 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, मल्टीपल सीरीज में होगी OMR शीट। देखिए बात क्या हो रही है, भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव, 2 प्रश्न पत्र होंगे तैयार। जी हाँ, बड़ी सीधी सी बात है कि जो अब आपका कोई भी यूपी का एग्जाम है, चाहे फिर वो UPP है आपका, चाहे फिर वो RO, ARO या कोई भी अन्य एग्जाम है इस टाइप का फिलहाल जो रनिंग में चल रहा है, तो इसके 2 प्रश्न पत्र छपेंगे। कहने का मतलब है, एक मान लेते हैं प्लेस A और एक है प्लेस B। तो यहां पर एक प्रश्न पत्र छपेगा, यहां पर दूसरा प्रश्न पत्र छपेगा। जी हाँ, बात समझना प्रक्रिया कैसी होगी। प्रश्न पत्र छप गए, एक यहाँ छप गया और एक प्रश्न पत्र यहाँ छप गया, इसका नाम B है, इसका नाम A है। अब जब एग्जाम वाला दिन आएगा, मान लेते हैं एग्जाम इन्होंने रख दिया 28 जुलाई को, मान लेते हैं ऐसा एग्जाम रख दिया 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई के दिन ही, 28 जुलाई पर ही यह तय होगा, क्योंकि रात 12 बजे से दिन शुरू हो जाता है, तो उसी दिन ये तय होगा, उसी दिन ये तय होगा कि जो ये पेपर है इन दोनों में से कौन सा पेपर बच्चों को दिया जाएगा। एक तरीका। एक इन्होंने दूसरी बात भी करी है कि 5 घंटे पहले, ज्यादा से ज्यादा क्या, 5 घंटे पहले डिसाइड होगा कि कौन सा पेपर इन दोनों में से बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। तो यहां से काफी अच्छी प्लानिंग मुझे लगी और काफी सही रास्ता है। देखो ये तो नहीं कह सकते 100% का हो जाएगी, लेकिन अगर 60,000 सीट हैं, 60,000 वैकेंसी हैं और 5,000 लोगों पे पेपर पहुंच जाता है या रिश्वत से लग जाते हैं, तो भी मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। कम से कम 55 तो रखे जाएं अच्छे से। इस बार तो 60 में से 70,000 पे पेपर था या 1 लाख पे पेपर था, ऐसा समझो, ऐसा हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात समझते हैं, मान लेते पेपर 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई को ही तय होगा कि पेपर कौन सा दिया जाएगा बच्चों को। और इससे भी एक स्टेप आगे की बात है कि केवल 5 घंटे पहले, रात 12 बजे भी नहीं करेंगे, 5 घंटे पहले, ऐसा समझ लें कि आपका पेपर सुबह 10 बजे से है, तो सुबह 4 बजे डिसीजन लिया जाएगा या 3 बजे या 5 बजे डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा पेपर बच्चों को दिया जाना है। तो इससे पेपर आउट होने के चांसेस बेहद कम हो जाएंगे। जी हाँ, यह है वो खबर। लगातार पेपर लीक की घटनाओं के बाद यूपी सरकार ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक बदलाव किए। हर भर्ती के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ इनकी प्रिंटिंग भी 2 प्रेसों में होगी, अलग अलग प्रेस में छपेंगे। OMR शीट भी A, B, C नहीं, मल्टीपल सीरीज में होगी। इससे OMR बदलने का भी जो आशंका रहती है कि OMR बदली जाती है, कुछ बच्चे OMR खाली छोड़ देते हैं, समझना। OMR क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं कि सेटिंग अंदर से कर लिए, जुगाड़ हमने कर लिया, हम जुगाड़ू आदमी हैं। तो ऐसे में उनका जुगाड़ फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि OMR मल्टीपल सीरीज में आपके पास उपलब्ध होगी। जी हाँ, RO, ARO भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन तैयार की है। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर छपाई, परीक्षा केंद्र निर्धारण समेत हर स्तर पर, मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ प्रोजेक्टर से की वजह से, चलिए इधर देख लेता हूँ, मेरे पास है। पूरी प्रक्रिया के साथ अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार हर भर्ती परीक्षा के प्रत्येक पाली में कम से कम 2 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपा जाएंगे। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा, इसका निर्धारण परीक्षा वाले दिन शुरू होने से पहले अधिकतम 5 घंटे पहले किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही धांसू खबर है आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई वाकई में कर रहे हैं और जो शुरू से जुगाड़ू में मामला है, उनके लिए खबर अच्छी नहीं है। उनके लिए 2 मिनट का मौन। बाकी बात आप समझ गए होंगे कि हर एक परीक्षा, अगर मान लेते हैं परीक्षा 2 दिन चलती है, परीक्षा आपकी 2 दिन चलती है, तो 2 दिन कितनी पाली हो जाएंगी, 4 पाली, है ना। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फिर अगले दिन की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। तो इस पाली के कितने पेपर छपेंगे, 2, इसके 2, इसके भी 2, इसके भी 2,
बात समझ रहे हैं ना। 4 पाली के 8 पेपर छपेंगे और कौन सा पेपर दिया जाएगा बच्चों को, ये का डिसीजन 4 से 5 घंटे पहले लिया जाएगा। तो पेपर आउट होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये एक अच्छा नियम है और ये एक अच्छा भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। तो चलिए, कैसी लगी आपको ये खबर जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।